अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब ऑडियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ पे भी होंगे बहुत ही अच्छे मज़े में होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही मेमोरेबल है, इसलिए इसका मैंने टाइटल भी कुछ ऐसे ही रखा था। सबसे पहले तो मेरा जॉब इंटरव्यू था, और आपको पता है जॉब इंटरव्यू हो तो आपको अलग ही नर्वसनेस एंड कन्फ्यूजन होती है, बट स्टिल यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल्स एंड ऑफ कोर्स ऑन योर सेल्फ एज़ वेल। तो मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, और यहाँ पे मैं मीनवाइल पहुँच गई थी। आई एम वेटिंग रूम में बैठी हुई थी। आई एम वेटिंग फॉर माई टर्न। मीनवाइल मेरी नज़र ये वॉल पे पड़ी, बहुत अच्छी मुझे कैप्शंस मिली, लाइक एक्ट फेयरलेसली, थिंक पॉजिटिवली, और एक्ट फेयरलेसली पे मैं आके रुक गई। इसमें लिखा था कि मतलब प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई दुनिया में कोई भी सारी मखलूक भी आपको नुकसान करना चाहे तो नहीं कर सकती जबकि अल्लाह ताला के ज़ात ना चाहे। एंड दिस इज़ सो ट्रू। इस तरह की मोटिवेशन कोट्स पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती है, कॉन्फिडेंस भी होता है। तो इस तरह की उन्होंने छोटी सी कॉट्स जो लगाई हुई थी, बहुत ही रेलिवेंट थी, बहुत ही अच्छी थी, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा इसको पढ़ के, और अभी मैं वेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैं मीटिंग रूम में आ गई थी जहाँ पे मेरा इंटरव्यू कंडक्ट होना था। यहाँ पे आके मैंने अपना बैग रख दिया था, सीट पे मैं बैठ गई थी, और मैंने पानी भी पी लिया था। आपको बहुत कूल एंड रिलैक्स रहना चाहिए, और बाकी मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देने चाहिए। और यहाँ पे देखें मैंने क्या व्यू कैप्चर किया, ये देखें, ये एक बर्ड था और इतना पास मैंने इसे देखा। और वन इम्पोर्टेंट की टू सक्सेस इज़ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपकी प्रिपरेशन से आता है। आप कहीं पे भी जाएं, किसी भी चीज़ के लिए यू हैव प्रिपरेशन। कि आप किसी कंपनी में जाने, आपको वहाँ की प्रिपरेशन होनी चाहिए, जो स्किल सेट की जॉब के इंटरव्यू के लिए जानी है उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। आपकी प्रिपरेशन वीक होगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो जाएगा। इसलिए आपको अपनी ग्रिप रखनी चाहिए अपने नॉलेज पे, एक्सपीरियंस पे, स्किल्स पे, वो आपको वैसे ही कॉन्फिडेंस देती हैं। द सेकंड थिंग इज़ वेरी मेमोरेबल इज़ दैट on the same day I become khala, and for the first time this is I am going to meet my nephew। और यहाँ पे मैं फ़ौरन ही जो है फिर हॉस्पिटल चले गए थे। दिस इज़ इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर। और यहाँ की क्लीनलीनेस और जो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम थी देख के बहुत अच्छा लगा। सब चीज़ें बहुत ही मैनेज और अच्छे से की हुई थी, सफाई आप देख सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने कैबिन्स बनाए हुए थे, रोज़ की रोज़ बेड शीट्स जो हैं, बेड ब्लैंकेट्स वगैरह सब चेंज करते हैं, क्लीन करते हैं, वॉशरूम हर चीज़ क्लीन थी। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर से मिल रही थी, उसके पास ये बैच लगा हुआ था, तो मैं इससे पूछ रही थी बैंड पे क्या लिखा हुआ है। रूम में आप देखें एसी भी था और सब चीज़ें थी। मीनवाइल जो है हम नर्सरी में चले गए जहाँ पे हमारे नेफ्यू को रखा हुआ था। इन्होंने एक रूम बनाया हुआ है जहाँ पे किड्स को न्यूली बोर्न को रखा जाता है, उनको बाकायदा उनका चेकअप किया जाता है। यहाँ पे हम अज़ान दी जा रही थी, और यहाँ पे गुड्डी सेशन हो गया था। और वो बता रही थी कि आप ग्लूकोज से जो है वो गुड्डी दें। तो नेफ्यू जो उसको गुड्डी मेरी मम्मा ने दी थी। और यहाँ पे मिठाई का सीज़न भी आ गया था। आपको पता है कि बेबी हो, न्यूली बोर्न हो, तो मिठाई सेशन स्टार्ट हो जाता है। और मैं पहली दफ़ा अपने नेफ्यू से मिली, मुझे उसे देख के बहुत ही अच्छा लगा। एंड फर्स्ट टाइम मैं किसी छोटे बच्चे को इतना देख रही थी। फॉर द वेरी फर्स्ट डे न्यू बोर्न को मैंने पहली दफ़ा देखा। और यहाँ पे मिठाई के सेशन में से मैंने गुलाब जामुन को पिक किया, बिकॉज़ गुलाब जामुन इज़ वन ऑफ़ माय फेवरेट। तो मैंने कहा जी मैंने ये खाना है। अब खाने के बाद मैं वॉशरूम में आ गई थी, और यहाँ पे मैंने अच्छे से हाथ धो लिए। और इसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही थी कि कैसा रूम है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखें इन्होंने एक स्पेस भी दिया हुआ एरिया कि आप अपने बैग्स और अपनी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से रख सकते हैं। ये देखें प्रॉपर जो थे डस्टबिन भी था, प्रॉपर आपको इनफ स्पेस दी जाती है। ये हमारी ही चीज़ें पड़ी हुई थी, बैग एंड खाने की चीज़ें और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेस करती रिकॉर्ड किया था, पर वो थोड़ा सा साउंड थी तो मैंने ऑफ़ कर दिया कि मुझे कैसा लगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया, मैंने फ़र्स्ट टाइम न्यू बॉर्न को देखा था, और दिस इज़ समथिंग विच इज़ द फील इज़ अनएक्सप्लेनेबल। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि समटाइम्स कुछ खुशी ऐसी होती है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट। तो यहाँ पे ये 3 से 4 दिन के बाद जो है ये जो मैंने फुटेज बनाई है,
और ये देखें ये मैं नेफ्यू के साथ बैठी हुई थी, उसको हमने क्यूट क्यूट से जो हमने उसके कपड़े लिए हुए थे उसको पहना दिए थे, तो बहुत ही अच्छा फ़ील आ रहा था कि किस तरह से वो लग रहे हैं, जिस तरह से पूरी शॉपिंग की जाती है। और देखें ये क्यूट सा ड्रेस था और इस पे ये देखें इतना क्यूट स्टाइलिश कपड़े आ गए ना बच्चों के। अब देखें वो भी लगी हुई थी, कॉम्बो देखें ड्रेस का बहुत ही ज़बरदस्त था। और ये देखें टैग भी अभी हमने उतारना उसको भूल गए इतनी जल्दी में। तो बेसिकली ये चांतारा कलेक्शन में से था और इसकी प्राइस भी इधर लिखी हुई है 1500 समथिंग आई गेस। और इसका स्टफ़ और क्वालिटी बहुत अच्छी है। वैसे चांतारा इज़ स्पेसिफिकली फॉर किड्स सेक्शन, किड्स से रिलेटेड हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा न्यूली स्टोर खुला है और बहुत से इसके ब्रांचेस भी, यू कैन बेटर चेक ऑन द गूगल। और यहाँ पे मैं जो है अपने नेफ्यू के साथ खेल रही थी और देखिए इसके छोटे छोटे से हैंड्स एंड फीट्स तो बहुत ही आप काफ़ी अर्से बाद ऐसे छोटा बच्चा देखते हो तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हो, खुश भी हो रहे होते हो और एक्साइटमेंट लेवल भी होता है आपका। तो ये ना आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रिप करना शुरू हो गया, हाथ पकड़ना, उंगली पकड़ना स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको ऐसे ही फिंगर पकड़ा रही थी एंड ये देखिए ग्रिप किस तरह से कर रहा है। सो माशाल्लाह डे बाय डे ही इज़ ग्रोइंग। और ये देखेंगे फिर मैंने अगले कुछ दिन की फ़ोटेज ली थी, इतना प्यारा क्यूट सा ये भी ड्रेस पहनाया हुआ था। जो चीज़ें हमने ख़रीदी थी अब उसको पहनाते हैं तो देख के जो है वो बहुत ही प्यारा और प्यारा आ रहा होता है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है। और यहाँ पे भी मैं जो है इसके हैंड्स देख रही थी क्योंकि जब ये हाथ की ग्रिप करते हैं ना, पकड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। ये देखें ज़रा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी अनएक्सप्लेनेबल, द लव और चीज़ों को फ़ील कर रहे हैं। और न्यू बॉर्न बेबी दिस इज़ द फर्स्ट वन इन आवर फैमिली, तो हम काफ़ी चीज़ों को देख के खुश हो रहे होते हैं। छोटी छोटी सी उसकी कोई भी एक्शन है, कोई भी चीज़ है जिस तरह से वो करता है, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। सो दिस व्लॉग इज़ वन ऑफ माई मेमोरेबल व्लॉग क्योंकि इसमें वो मेमोरीज़ हैं छोटे होने की, अगर मैं बाद में भी देखूँगी तो मुझे याद आएंगी। ये देखें ज़रा क्यूट क्यूट से लिटिल हैंड्स हैं इसके, बिल्कुल छोटे छोटे से। और ये अभी सो रहा था और ये मेरे पास ही था तो मैंने इसकी फ़ोटोज रिकॉर्ड कर ली और मैंने सोचा इसको मैं व्लॉग में भी डालती हूँ, सो आई कैन कैप्ट इट एज अ मेमोरी। सो आई होप सो यू लाइक माई व्लॉग, दिस इज़ वन ऑफ द मेमोरेबल व्लॉग ऑफ माई लाइफ। इसमें दो चीज़ें साइड बाय साइड चल रही थी और बहुत ही अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट। आई होप सो यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज़।